हाय दोस्तों, अच्छा। स्वागत है आपका रति टॉक्स में। और आज स्पेशल डे है मेरे लिए क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट। और ये स्पेसिफिकली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से समद, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड पर्सन है इन द रियालम ऑफ दीज एनर्जीज बोल रहे हैं आप, या एंटिटीज की रियालम में। तो let me take you towards Samad and let's welcome him on our first podcast ever. अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। हाय समद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू वालेकुम फॉर द वार्म अस्सलाम। वेलकम। यू वेलकम। सो रति टॉक्स पे अभी तक मैं हमेशा ये रियल हॉरर स्टोरीज लेके आई थी, लेकिन मुझे हमेशा ना जितने भी स्टोरीज जिन वगैरह जिन्नात एंटिटीज को लेके होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंट्रिगिंग लगती है। तो क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे से जानती हूँ कि आप इस वर्ल्ड में बिल्कुल एक रियल पर्सन लगते हो मुझे, तो मुझे था कि मैं एक बार आपको अपने पॉडकास्ट पे लाना चाहूंगी और आपसे हम और जाने इन चीजों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। Ask away whatever you want to know. We again ओके, go back. तो I will not hold back. जितना भी सच्चाई मैं बयान कर सकता हूँ, I'm थैंक here यू for सो you. मच। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि व्हेन एंड हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड टुवर्ड्स दीज थिंग्स, कि आप जानो इन सब के बारे में। Okay, so with regards to interest, तो वो तो मुझे बहुत early on in life हो गया था। ओके, बस बचपन से ही कुछ चीज़ें आपको इंट्रीगिंग लगती हैं और उनमें से ये रन था। तो आई रिमेम्बर मैं ट्यूशन जाता था बिल्कुल बचपन में। आई एम टॉकिंग फोर्थ फिफ्थ ग्रेड। तो ओके, उस टाइम से आई यूज्ड टू बी वेरी इंट्रीग्ड। मुझे बहुत ही दिलचस्पी होती थी इन टॉपिक्स में खास करके। हम्म, तो वेरी अर्ली ऑन आई वुड से। ओके। तो आप कोई ऐसा इंस्टेंस शेयर करोगे या कुछ ऐसा हुआ कि आपको ऐसा फील हुआ कि चीजें होती है, या आपने कुछ ऐसा सुना लोगों से? हाउ डिड इट हैपेंड? तो एक बड़ा ही मजाकिया किस्सा है ओके, मेरे बचपन का। हाँ हाँ, ऐसे ही हम कुछ ट्यूशन के दोस्त थे और हम देयर वाज दिस वन बंगला दैट वाज बेसिकली अबैंडन्ड। बड़े ओके, अरसे से वो खाली था। और बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता था कि इतनी प्यारी जगह है, इतना प्यारा किसी का घर है और देयर इज नो वन देयर। तो एंड अगेन देयर वर, जैसे हमेशा होता है, बहुत ज़्यादा बातें थी उस जगह के बारे में। अच्छा, तो और भी क्यूरोसिटी बढ़ती थी। तो एक दिन हम जो हैं सारे दोस्त हम इकट्ठे होके ट्यूशन से जब हमारी छुट्टी हुई, तो उस वक्त हम एज अ ग्रुप ऑफ 4 to 5 guys हम वहाँ पे गए। And just to be, curious kids, just to see what it is all about. हम्म। So there were a few things जो हमने वहाँ पे देखी। कुछ हम में से डर गए, कुछ को बुखार हो गया। तो तो क्या आप very शेयर early कर on in सकते हो life. हमारे साथ, what were those things like? Is it okay for you to share those things? जी जी बिल्कुल. So I'm just gonna cut the long story short. There was this kitten there, Okay. जो which was very weird. So it was there from the time we got in the place. Mm-hmm. और it was trying to basically lead us to places. We were following it as children, and पहले वो there were these stairs जिनके ऊपर वो चली गई और हम बच्चे पीछे पीछे उसके भागते हुए चले गए थे. Okay. Then it took us to a room जो बहुत ही गंदा सा था अंदर से. मतलब the rest of the house was very clean, but this room was very, पर अभी तो आपने बोला dirty. it was an abundant place, तो लेकिन बाकी सब थोड़ा क्लीन लग रहा था आपको? Yes. Okay. There was this one room that was very dirty, and इतना भी याद है मुझे कि as we entered that room, तो it was very stinky as well. We could smell it, and it was just not. I remember not feeling good to stay there. So even entrance में ना एक अजीब सी घुटन और एक अजीब सी तंगी थी दिल पे. Okay, I'm already getting goosebumps. I can literally imagine myself entering that room. I can imagine the room, so it's already scary for me. Okay.
Yeah. So there was this kitten that led us into that room, and now we were looking for the kitten. We had entered the room, and it was no longer there. Acha. In the meantime, we heard like the sound of that kitten, but this time it came from downstairs, right? So Okay. imagine you've been led to this room by a kitten. हम नीचे थे, हम नीचे से ऊपर आए हैं उसके पीछे. Let us to a room. We entered it. We didn't want to enter it. ढूंढते ढूंढते उसे, like curious children, right? Right. Huh. So now that we're looking for her in that room, we hear a kitten's noise from downstairs. Sounds. ठीक Huh. है? So what we do is we basically come out of that room और थोड़ी सी दूर वो सीढ़ियाँ थी जहाँ से हम ऊपर आए थे. अच्छा. So now what was very weird is कि आवाज हमें नीचे से आई थी, but we saw that same kitten sitting on the top step. ठीक है? Okay. Okay. And it was trying to lead us downstairs now. तो उसे देख के हम पीछे आते हैं. From the side आए ना, क्योंकि it was like how do I put it? A bit of walk to the bedrooms, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के to the right. ठीक है? Okay. और यहाँ पे रूम था, and we stepped out of it, and now we saw it here. यहाँ पे दीवार का कोना, Right. just from the corner we could see it. Okay. तो हम आए पीछे, and then it led us downstairs. जबकि आपके सामने वो किचन अंदर रूम में गई थी. It was leading you guys to the room. Okay. Yes. So it disappeared in the room. Right. But then we saw it on the It's right back, on on the the top step, Right. which was very weird to us. It Right. is So even we were now even more intrigued. वो होता है ना, एक तो आपको डर भी लगता है, और with that your brain just basically can tell कि क्या हो रहा है. हाँ. तो Exactly. Yeah. उसकी curiosity भी होती है कि is this really happening? You know. तो हम देखते सारी, we forgot about everything else and we started following it. और वो नीचे आई, and I remember कि मैं middle of the stairs में था, and I saw it enter another big room which was the living room. Okay. Now हम लोग 5 लड़के थे, 4 से 5 लड़के. मेरे आगे मेरे 2 दोस्त थे, मैं बीच में था, 1-2 पीछे थे. इस तरह था. I was on the middle of the stairs and we saw it enter this room. So now we're a bit scared as children because that was very out of the ordinary that we witnessed. So we were taking our time, but yeah, we saw it enter that room. But now, जो हुआ था वो देख के we were a little hesitant to enter that living room. Yeah, agree, true, huh? But yeah, with a lot of courage, we stepped in, नीचे आके. We stepped into that living room and we could hear the kitten jab tak hum enter nahi hue the living room mein, right? Okay. Making just noises, just kitten noises. And we enter that room and the very first thing that we see is in the middle of the living room itself, there's I don't know if it was a rope, it was a string, some black thread, right? Okay. And at the end of that thread was a nail. Okay. Right? And that nail was basically in the kitten's head. It was chopped off and it was hanging from the ceiling. Oh my. Right? Oh my God. So, and we just heard this kitten. Right, exactly, because you saw the kitten leading you upstairs and then into the bedroom, then leading you downstairs and into the living room. Yeah. So at that point, it's obviously we were children, and that was just a horrific image. And all of my friends saw it. I saw it. Sabne dekha. Yeah, it was crazy. और फिर panic हो गए हम सब, and we started running. I remember मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था. Okay. Right? But yeah, it was just a terrible, experience. And we ran out. और तब से like we would used to like tell people off कि आप इधर ना जाएं, and there's actually something wrong with it. Right. And yeah. So is this something like black magic done in that place? या मतलब मुझे ज़्यादा knowledge नहीं है, तो was it like these entities which resembles these animals? Like what would you think it was? Yes. So again, this is the world of the unseen. So as we believe, हम 110% कभी भी नहीं बताते कि we can't tell, right? क्योंकि we say that God knows the unseen,
the most. What we Mm-hmm. have is just, theories based on experiences and what scripture tells us. Okay. So what makes sense to me is that kitten was definitely a jinn of some sort. There's shape shifting jinns. Right, उनमें से एक right. jinn होगी. And the room that she led us to initially Uh-huh. was actually the room where that black magic would have taken place. क्योंकि आप कह रहे हो कि you could smell something foul also there. हाँ, okay. Rati, as soon as like we got to that door, na, तो it was like just मैं आपको किस तरह समझाऊँ. आपने कभी वो experience किया जब गर्मियों में you're like indoors, AC लगा होता है, and you step out and there's just this wave of heat that hits you. Right. It was something like that, but it was not just heat. There was heat, there was smell. It was just a bad force. A bad force there, right? Bad energy that और you can feel. बिल्कुल आपका you didn't feel good in that room. Okay. फिर So जब it आप लोग was सब very बाहर heavy. आए तो sorry I cut you off. तो you told me कि couple of them they fell sick as well. तो ऐसा क्या कुछ हुआ था ऐसा? जी बिल्कुल. Two of my friends they had a fever, ठीक है, and the other two were just a tad bit scared. Now me personally, I come from a family where there has been experiences, so it didn't affect me that much. Okay. But for my friends, that was a very terrifying experience. तो उस टाइम से आपको थोड़ा ज्यादा मतलब ऐसा हुआ कि let me figure out these things, what are these things and all. Okay. I mean, वो तो था पहले से, but now the brain knew for sure कि ये असल में है. जब तक आप ये कहानियां सुनते हैं तब तक everything's एक क्वेश्चन मार्क ही होता है at the end of the day. Right. क्या ये है, क्या ये नहीं है. आपके Right. ब्रेन ने क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो आप कभी you can't ever put a finger on it. True. So I get that it. was the first experience where I just knew okay, this is as real as it gets. So that was the awakening, as you say. मेरे साथ भी like let me share you because मैंने अभी तक ये स्टोरी बहुत कम लोगों को सुनाई है और स्पेशली अपने चैनल पे तो कभी नहीं सुनाई. Even I had never believed in these things until I personally experienced it. तो आप लोग भी फ्रेंड्स अगर आपने कभी कुछ भी छोटा सा भी ऐसा एक्सपीरियंस किया तो राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो. तो आई वाज इन जालंधर पंजाब और मैं एक प्रोजेक्ट के लिए गई थी वहां पर. तो जालंधर में ना यूजुअली क्या होता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं दे आर आउट ऑफ इंडिया, तो उनके पेरेंट्स रह रहे होते हैं एंड देयर आर बंगलोज. तो बंगलोज में हमेशा पीछे एक गेस्ट हाउस जैसा बनाया होता है, गार्डन में एक रूम बनाया होता है, वहीं पे छोटा सा किचन बनाया होता है. तो आई टुक दैट प्लेस ऑन रेंट. तो वो ऐसा था कि एक बहुत बड़ा रूम था, उसमें काफी बड़ा वॉशरूम बाथरूम था पूरा और एक कॉर्नर में किचन बनाई हुई थी छोटी सी एंड ऑल ऑफ इट ओपनड अप इन द बैकयार्ड, गार्डन यार्ड. तो वहां पे ना मेरे को एक एनर्जी से हमेशा फील होती थी कि somebody is watching me. और इससे पहले मुझे कभी ऐसा कोई फील नहीं हुआ. मतलब एज अ किड्स भी हम लोग जैसे कहीं से निकलते होते हैं तो मस्ती करते होते हैं कि परफ्यूम लगा के ना निकले, पेड़ों के नीचे से ना निकले. तो तब एक माइंड में ऐसा होता है कि हाँ कोई देख रहा है, कोई ये है, कोई वो है. बट दैट वाज समथिंग दैट आई रियली फेल्ट कि somebody is watching me. मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो मुझे लगेगा पीछे कोई है, पीछे मुड़ूंगी तो कुछ नहीं होगा. स्पेसिफिकली शावर लेते वक्त मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि कोई मुझे देख रहा है. तो वहां पे ना बाथरूम में वो विंडो थी जिसमें आप पुल करते हो तो ग्लासेस ऐसे ओपन हो जाते हैं, 3 ग्लास की लेयर होती है. तो उसमें हमेशा बीच में जगह रह ही जाती है बंद करो तो मैंने ब्लैक चार्ट पेपर लाके वहां लगा दिया कि यू नेवर नो ये वो करके. बट स्टिल आई ऑलवेज फेल्ट. और कितनी बार सोते वक्त ऐसा होता था कि somebody pulled my blanket and all. तो I kept on telling myself कि ये सब ना बात मतलब you watch movies, you talk, तो अब मैं अकेली रह रही हूँ तो मुझे ना ऐसे भ्रम हो रहा है, this is not real. पर एक बार क्या हुआ कि किसी ने मेरा पैर खींचा. Literally I felt like somebody is pulling my leg. और मेरे बेड के ना जस्ट ऐसे लिटरली हाथ पहुंचाए तो यहाँ पे लाइट थी, ट्यूबलाइट.
और क्योंकि वहां पे बेड की पहले जगह नहीं थी तो मैंने एक खाट ले रखी थी, फोल्डिंग पलंग जो होता है, लेकिन फिर बाद में बेड ले लिया था तो वो ना सामने की दीवार में मैं रखती थी। इट वॉज अ वेरी बिग रूम और जहाँ पे मेरा बेड था वो एकदम रूम के कॉर्नर में था, एंड देन काफी दूर पे एक विंडो थी और मेन डोर था बाहर जाने का। तो जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग, आई डोंट इवन रिमेम्बर टाइम क्या था उस वक्त, जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, सॉरी, जैसे ही किसी ने मेरा पैर खींचा, मेरी आंख खुली एंड आई वाज सुपर स्कैर्ड, और फट हम्म, करके आवाज आई। मतलब ऐसा था कि जो फोल्डिंग पलंग थी वो नीचे गिरी, जबकि इट वाज राइट ऑपोजिट टू मी। और जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, आई कुड नॉट सी एनीथिंग इन माय रूम बट एक बिल्ली, काली बिल्ली की, मैं मुझे खाली बैक पोर्शन दिखा, दोनों पीछे की टांगे और एक पूंछ, वो भी छोटा बेबी, मतलब एक किटन, और वो विंडो से बाहर जा रही थी। बट इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, कि किसी, आप कितनी भी नींद में हो, कोई आपका पैर खींचे तो आप उठ जाओगे, किसी ने पैर खींचा उतनी देर में, फॉर एग्जाम्पल इफ शी जम्प फ्रॉम माई बेड टू द फोल्डिंग पलंग, उसको गिराया, वहां से वहां दौड़ कर गई और ऊपर हाइट थी, वहां पे कूदी। जितनी देर में मैंने लाइट ऑन किया इतना कुछ हो गया, दैट वाज वेरी वियर्ड फॉर मी। तो उस दिन से मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन मुझे कंफर्म प्रेजेंस कोई चीज का तब हुआ जब एक बार मैं रात को शावर लेके निकली एंड आई वाज वेयरिंग अ नाइट गाउन व्हिच वाज लाइक अ बेबी पिंक कलर, और जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला और अपने रूम में कदम रखा, I cannot express you how what I feel. I literally feel somebody is grabbing me, touching me, like I could feel the pressure of somebody holding me through my arms, and I started screaming. छोड़ दो मेरे को, छोड़ देना। I was just 19 back then. I was so scared. I literally felt that somebody is gonna like squeezing me in. और मैंने फटाफट वो ड्रेस निकाली और उतार के फेंका साइड में, एंड एवरीथिंग वेंट नॉर्मल। पर उसके बाद आई मूव्ड आउट, आई वाज वेरी वेरी स्केर्ड। तो तब से आई स्टार्टेड बिलीविंग कि हाँ, कुछ तो होता है, ये चीजें होती है। जी So जी what do you बिल्कुल think? 110%, What do you and think? it's very Was it like? important. Sorry, go ahead. It's I said it's just very important to spread awareness of this Okay. issue, क्योंकि nowadays this is not as rare as it used to be. Mm-hmm. Ajkal, there's just a lot of cases you get to hear from, and I just feel like jitna bhi hum kare to spread awareness Mm-hmm. about the specific issue utna kam hai. So it's definitely a great idea to be talking about it. हम्म। ओके, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे कोई स्पिरिट थी, कि दिस इज समथिंग कॉल्ड जिन्स, या मतलब क्या हो सकता है ये चीजें? Okay, so with regards to जो आपका ये वाला experience है bathroom राइट। वाला, now with regards to this specific experience, हम्म। there's something in our religion that we believe ओके। कि bathroom के अंदर जो होते हैं there's a specific kind of jinn ओके। जिनको कहते हैं खुब्सुल खबाइस, हम्म। right? हाँ हाँ। So there's like, excuse me, there's like a specific dua that you recite ओके। before you enter the bathroom for basically protection against this specific kind of jinn. ठीक है? तो इनको हम कहते हैं खुब्सुल खबाइस, and these are jinnat that reside in such places. ओके। bathroom में। तो सो हो सकता है कि yeah, you felt those energies. सो दीज जिन्नात ये बाथरूम के अंदर ही रहते हैं, आपको इफेक्ट करते हैं, या ये बाहर भी आ जाते हैं? और मतलब वैसे विद एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं सुना कि मतलब बाथरूम से बाहर इनका इफेक्ट आया हो, ओके। पर ऐसे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे जो पेशेंट थे, जो जिनके साथ मसला था ये, वो क्योंकि हमने घर को प्रोटेक्ट किया होता था, तो इन इंस्टेंसेस में जब वो बाथरूम जाते थे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम हिसार नहीं कर सकते, हमसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो वहां पे फिर उनको ये एनर्जीज जो हैं वो फील होती थी। ओके। आप कुछ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई आपके, इफ यू आर ओके, कि आपके कोई ऐसे पेशेंट हो जिनके साथ ये किस्सा हुआ हो, या क्या किया आपने? Okay.
तो this specific one is not regarding खुफसुल खबाइस, but क्योंकि बाथरूम से रिलेटेड है तो मैं आपको एक किस्सा बता सकता हूँ Yeah. कि मेरी एक पेशेंट थी जिन पे मैंने रुकिया किया था। और पहले सेशन के बाद जब पहली पढ़ाई खत्म हुई तो उसके बाद ऑब्वियसली प्रेयर अच्छा, टाइम्स हो गए एंड वी नीडेड टू प्रे। समझ, मैं तो आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी। मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि रुकिया सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत से लोग जानते ही नहीं है रुकिया क्या होता है, और बहुत लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जितने भी लोग ये चीजें करते हैं वो सब हर कोई ब्लैक मैजिक ही करता है। तो एक बार आप मेरे को एक छोटा फटाफट ये समझाइए कि डिफरेंस क्या है, रुकिया क्या होता है? अच्छा, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इस टॉपिक के लिहाज से। तो रुकिया इज बेसिकली आप कह लें कि एक्सोर्सिज्म है, इस्लामिक एक्सोर्सिज्म कह लें आप, ठीक है। Okay. तो ये दिस इज अ हीलिंग फ्रॉम इस्लामिक ट्रेडिशन, ठीक है। Okay. रुकिया हैज टू डू विद शरीयत, सो इट्स बेसिकली इट हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। अब रुकिया जो है उसमें आप सीधा सीधा कुरान पढ़ते हैं, Uh-huh. ठीक है। आप कोई दुआ पढ़ सकते हैं, आप एक्चुअल स्क्रिप्चर पढ़ते हैं फॉर द Okay. हीलिंग। Okay. तो ये बड़ा ऑथेंटिक है रिलीजन के लिहाज से रुकिया जो है। Okay. बट नॉट एवरीथिंग जो आप देखते हैं जो लोग करते हैं वो रुकिया होता है, ठीक है। Okay. तो रुकिया में जिस तरह जो रुकिया शरई हम कहते हैं कि ऑथेंटिक विद रिगार्ड्स टू सुन्ना, ठीक है। कि जिस तरह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो हम बहुत ही ऑथेंटिक वो तरीका रखते हैं। और वो सिर्फ ये होता है कि हम स्क्रिप्चर से पढ़ते हैं, ठीक है। Okay. उसमें हम कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछते, कोई एक्स्ट्रा अमल नहीं होता। बहुत से लोग हैं जो बहुत बहुत ब्लैक मैजिक कर रहे हैं रुकिया के नाम पे। Okay. तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा है कि जो लोग रुकिया वर्ड तो मैंने पहली बार आपसे सुना है, हीलिंग वर्ड बोलते हैं लोग या एग्जॉर्सिज्म बोलते हैं, तो वो हमेशा ये दावा करते हैं कि वो खुद अलग अलग जिन को समॉन करते हैं हील करने के लिए लोगों को। तो आपके रुकिया में जितना मुझे पता है कि इट इज ऑल अबाउट प्रेयर्स, राइट? आई वुडंट से दैट। अच्छा, जो Okay. समनिंग है वो हो जाती है, तो Okay. मतलब दिस इज समथिंग दैट्स पार्ट ऑफ द रुकिया। Okay. पर ये जरूरी भी होता है किसी हद तक, क्योंकि यू नीड टू कम्युनिकेट टू द पार्टी के ताकि आपको समझ में आए। यू आस्क देम टू लीव कि आप जाएं। तो बेसिकली इफ इट्स मैजिक तो वो चीज़ ट्रिगर हो जाती है, जन्नात हों वो ट्रिगर हो जाते हैं, कुछ ऐसी आयतें होती हैं, कुछ ऐसे कलाम होते हैं जब आप पढ़ते हैं तो या तो उनको तकलीफ होती है तो वो सामने आ जाते हैं, या तो उनको बुला लिया जाता है। Okay. तो अच्छा, तो इसका मतलब ये क्या ये मतलब बांधे हुए होते हैं, ऑलरेडी समॉन्ड होते हैं, फिर आप इनको हेल्प के लिए बुलाते हैं, या आपको पता होता है कि ये वाले अच्छे हैं ये बुरे हैं, नुकसान कौन मतलब कैसा रहता है ये? अगर तो आपका ये सवाल है कि ये होते कहाँ हैं, तो बेसिकली या तो स्पेल से जो हैं बाउंड होते हैं, Okay. स्पेल बाउंड कह लें आप। Okay. क्योंकि किसी पे जादू है तो जब आप उस पे रुकिया में जादू के रिलेटेड जो वर्सेस हैं, जो आयतें हैं, वो आप पढ़ते हैं, तो फिर उस जिन को समन किया जाता है जो उस जादू के साथ लिंक्ड हो। Okay. या तो कोई भी जिन एक बंदे के अंदर हो, क्योंकि इस्लामिकली हम ये बिलीव करते हैं, हमें ये बताया जाता है कि जन्नात जो हैं वो इंसान के अंदर खून की तरह, जिस तरह इंसान का खून उसमें दौड़ता है वैसे दौड़ सकते हैं आपकी नर्व्स में से। तो अगर आपके अंदर कोई जिन हो, पोजेशन से हो, बेशक वो मैजिक से हो, हसद से हो, एन से हो, इवल आई से हो, तो उस पे जब आप इंसान पे पढ़ाई करते हैं तो सर्टन ऐसी आयतें हैं जिसकी मदद से वो चीज़ आ जाती है, ऊपर सामने आ जाती है, Okay. एक्सपोज हो जाती है। तो फिर आप उसको तकलीफ भी होती है तो ज्यादातर सामने आ जाती है। वो अच्छा. कोशिश करती है कि किसी तरीके से इस पढ़ाई को रोकूं क्योंकि उन्हें तकलीफ हो रही
होती है, तो वो राइट, आपसे बातों में लगाने की कोशिश करती हैं, इस तरह की चीजें। ओके। तो तो आप कभी कुछ मतलब ये जिन वगैरह को हीलिंग के प्रोसेस से भी समन करते हो कि हेल्प करने के लिए आपकी? किसी और को नहीं, मतलब नहीं, क्योंकि दैट वुड बी समथिंग जो एक बहुत थिन लाइन है ओके। बिटवीन मैजिक एंड रुकया। क्योंकि That was अगर my आप main question. Actually, when I asked you, that was the main question कि रुकिया में जो जैसे आप राखी हैं, तो आप समन नहीं करते ना जिनको कभी. It is all about the prayers, right? That helps you. मतलब हमारा मकसद भी होता है कभी जिनको समन कर लें, पर समन का मकसद इसलिए होता है कि हम टू गेट इट टू लीव। हमारा जो मकसद होता है समनिंग का, वो इस हाँ, तो हवाले मतलब से होता है कि उस हम उससे पेशेंट का कम्युनिकेट जो करें। जिन होता है उसको समन कर रहे हो आप. आई एम सॉरी। जो पेशेंट है आपके सामने उसका जिन आप समन कर रहे हो. जी जी जी। नहीं, जो लेकिन उस मैंने पे बहुत जादू से है, जो उस पे पॉडकास्ट जिन है। अच्छा, नहीं मैंने बहुत से पॉडकास्ट में सुना है लोग कहते हैं कि हमारे पास ये जिन बोतल में बंद है, हमने बांधे हुए हैं, फिर नहीं हम उनको बुलाते हैं, वो हमारी मदद करते हैं जानने में कि इस इंसान पे किसने जादू किया है या ये किस तकलीफ से गुजर रहे हैं. तो आर दीज थिंग्स रियल लाइक बिकॉज आई एम ऑलवेज डाइसी अबाउट दिस. मुझे थोड़ा बहुत रियल भी लगता है, थोड़ा बहुत शो ऑफ या फेक भी लगता है. तो यू आर अ राइट पर्सन टू टेल मी दिस. तो बिल्कुल, ये अगर आप रियलिटी की बात करें तो सैडली ये एक सैड रियलिटी है। एक कॉन्सेप्ट है मुवक्कलात का, मुवक्कल कहते हैं, कि आप जिन्हों को कैद करें, पर ये आपको इस्लाम के दायरे से चीज बाहर कर देती है। ठीक है, मतलब ये दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर अलाउड फ्रॉम रिलीजन, क्योंकि किसी भी जिन को आप अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करें, ये हमारे रिलीजन में नहीं है, बिल्कुल भी। तो ऐसा होता है, पर ये फिर वो मैं आपको बताया ना, बड़ी एक थिन लाइन है रुकिया और ब्लैक मैजिक के बीच की। राइट, तो ये राइट. फिर उस लाइन को पार करना होगा कि अगर आप कोई जिन इस्तेमाल करें अपनी मदद के लिए, हम मदद हम्म, सिर्फ हम्म, अल्लाह ताला से लेते हैं, एक हम्म. खुदा से। उसके अलावा किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी चीज से हम मदद नहीं लेते। राइट. सो दोस्तों मेरा मेन रीजन क्वेश्चन पूछने का ये था क्योंकि अगर आप कभी भी किसी तकलीफ में हैं और आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाएं जो आपको ये बोले कि ये बहुत मुश्किल है, आप बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं और मुझे जिन समॉन करना पड़ेगा आपकी मदद के लिए, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो असली राकी होंगे वो हमेशा अल्लाह की मदद लेंगे. प्रेयर्स हैव मैजिकल पावर्स फॉर रियल. तो उसके अलावा किसी चीज की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती काफी हद तक कि आपको इन सब चीजों में बिलीव करना पड़े या यू हैव टू फेस दीज थिंग्स. तो ये चीज हमेशा याद रखें. जी, तो और रति यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करता जाऊंगा कि बिल्कुल ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो क्लेम करेंगे कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, पर और उनके उल्टे सीधे तरीके होते हैं। तो ब्लैक मैजिक कभी कुरान में लिखा है कि सक्सीड नहीं कर सकता, कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, और जब नहीं होता तो इसके असरात फिर उस बंदे पे भी आते हैं जो करता है ब्लैक मैजिक। राइट, और जब भी आप किसी ऐसे हीलर के पास जाते हैं, तो आपके लिए एक्सक्यूज मी देयर, आपके लिए वो ज्यादा परेशानियां जो है वो क्रिएट करते हैं ताकि आप उनके पास वापस आए, और इट्स जस्ट अ साइकिल, और एक राइट. बहुत ही तो साइकिल ये भी एक पैसे कमाने का तरीका है कि वो आपको कंप्लीटली हील नहीं करते, उल्टा कई बार ऐसा होता है कि आप और उसी दलदल में फंसते जाते हैं. जी, और आपका स्पिरिचुअल जो लेवल होता है, आप कह लें, उसमें भी डिक्रीज आता जाता है, क्योंकि अगेन एक ब्लैक मैजिक की बुनियाद ईवल से है, और वो आपसे कोई ना कोई ईवल काम ही कराएंगे। ऐसे हीलर्स वो राइट. आपसे अगर जानवर मांग रहे हैं कि हम हमें जानवर दें, इस तरह बहुत होता है राइट. हाँ, कि आपको जैसे कोई कहेगा मतलब जी। बहुत बार मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि हम गए थे हीलर के पास, फिर उन्होंने टाइगर का नेल मांगा या इसकी पूंछ मांगी, ऐसा सब. तो दैट ऑलरेडी साउंड्स वेरी वियर्ड कि हीलिंग के लिए आपको बहुत ऐसा कुछ करना पड़ रहा है. यही बात है इसमें, अब आप देख लें, एनिमल सैक्रिफाइस आ जाता है। तो और वो सैक्रिफाइस जो है वो ऑफर करते हैं अपने शैतानों को, अपने डेविल्स को, और या तो जिन्नात को वो फिर खाना देते हैं अगर आपको कोई हाँ, कहता वही है काला जिन्नात बकरा ला मांगता है दो। अपनी खुराक. हाँ, ठीक है, तो वो उनको देते हैं, उनको सैक्रिफाइस करते हैं। तो ये चीज इस्लामिकली तो शिर्क में आती है कि आपको बिल्कुल ही दीन से दूर कर देती नहीं है। करनी चाहिए. तो कभी भी कोई असल राकी आपसे आपकी माँ का नाम नहीं पूछेगा,
आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप बकरे लेके आए और उसकी बलि दें, क्योंकि ये सारे जो होते हैं ये डेविल सैक्रिफाइसेस होते हैं. दिस इज Okay. नथिंग टू डू विद एक्चुअल Because रुकया. yesterday I was, listening to this particular podcast. मैं नाम नहीं लूंगी किनका चैनल था, बहुत फेमस है पाकिस्तान से, और उन्होंने काफी फेमस किसी पर्सनालिटी को बुलाया था. तो उन्होंने यही पूछा कि सामने मेरे आप जिन को, उन्होंने बोला मैंने जिन बोतल में बंद कर रखे हैं, तो मैं अपने काम उनसे करवाता हूँ. तो बोले चले एग्जाम्पल दीजिए. बोले आपके शो पे मैं जिन को बुलाता हूँ, और एक उनके पास खाली कागज था जिसपे एक सर्कल बना हुआ था, और एक पे लिखा था कुछ नहीं, एक पे ब्लैक मैजिक, एक पे क्या था, बीमारी, और एक पे एक और कुछ था ऐसा. तो उन्होंने बोला कि मैं इस जिन को बोलूंगा कि कब्रिस्तान की मिट्टी लेकर आ, और आप मुझे अपनी मदर का नाम बताएं, अपना पूरा नाम बताएं, और फिर मैं इसे बताऊंगा कि देखें कि आपके ऊपर कुछ है कि नहीं है किया हुआ. तो जैसे अभी आपने बोला तो इट क्विकली क्लिक्ड मी, जैसे आपने बोला कि कभी भी जो असली राखी होगा वो आपकी मम्मा का नाम नहीं पूछेंगे या ऐसा, ना ही ये सब सिनेरियो करेंगे कि हम जिन के थ्रू कब्रिस्तान की मिट्टी मंगवा रहे हैं या ऐसा कुछ, राइट? हाँ. जी, मतलब जहाँ भी जिन्नात इन्वॉल्व्ड हैं हाँ हाँ. हीलिंग में, वो सही काम नहीं है. सही है. क्योंकि एज राकी आप शरई रुकया है कि आपने, क्योंकि कुछ हदीसें हैं इस्लाम में इस हवाले से, जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हाथ रखना है आपने सर पे और पढ़ना है कलाम अल्लाह का, पढ़ना है आपने, कुरान पढ़ना है, और उससे अल्लाह जो है शिफा देता है. तो एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, और आप उस मर्ज के रिलेटेड वर्सेस पढ़ें. अगर जादू है आप जादू के रिलेटेड पढ़ें, अगर जो है जिन्नात हैं आप उनका जहाँ जहाँ जिक्र है कुरान में वो वाली आयतें पढ़ें, तो ये चीज़ें ट्रिगर होती हैं और उसका जो है तोड़ भी होता है. तो और 4 कुल हैं, आप वो पढ़ें. ये चीज़ें हैं, सूरह फातिहा है, आयतुल कुर्सी है प्रोटेक्शन के लिए. ये चीज़ें हम पढ़ते हैं. मतलब अब तो ऐसा है कि थोड़ा सा कुछ स्टोरी भी कोई सुन रहे हो हॉरर की और इमेजिन करने लगते हैं, तो फटाफट नेचुरली आयतुल कुर्सी रिसाइड होने लगती है, दिमाग करने लगता है, सबकॉन्शियस माइंड आयतुल कुर्सी. तो या आई नो. जी बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन. और यही रुकया. इसमें कुछ और भी फिर डेप्थ है कि आपने क्या कम्युनिकेशन करनी है, आपने किस तरह किस चीज़ को समन करना है, और क्या बेसिकली रूल्स हैं कि आप इस्लाम के दायरे के अंदर है कि अच्छा काम किस तरह कर सकते हैं. और बड़ा ही ऑथेंटिक और स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है ये. और बहुत ज़्यादा बाहर जो है फ्रॉड हो रहा है इसके नाम पे. तो बड़ा ज़रूरी है कि हमें ये चीज़ें पता हों कि कोई भी आपकी माँ का नाम, क्योंकि सारे जो जादूगर हैं वो बैठते सारे मसलों पे ही हैं. दाढ़ियां उनकी वाइट होती हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां उन्हें रखी होती हैं, वो एक क्योंकि वो गेटअप बना रखा होता है कि बंदे को फील आए कि भाई इनके पास ऐसी ताकतें हैं. ये कुछ नॉर्मल आपको देखेंगे तो आप ऐसे क्रॉस हो जाते हैं कि उसको फील भी नहीं होगा कि आप इतने लाइक यू आर सो स्ट्रांग एंड यू आर सो पावरफुल, लाइक क्योंकि हम जैसे कॉमन लोगों के लिए तो आप बहुत ही पावरफुल इंसान हो अगर आप हमें ऐसा हील कर सकते हो कुछ ऐसी चीजों से जो हमें लगता है कि कभी हम इनसे छुटकारा पा ही नहीं सकेंगे. तो यू आर प्रीटी स्ट्रांग पर्सन, बट you are somebody who just looks like just another person, you know. बिल्कुल यही बात है. मतलब उनका तो जो आप कह लें रीजन होता है इस गेटअप का, वो तो ये होता है कि वो लोगों को लोअर इन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट कर सकें, वो लगें कि वो बहुत पायस लोग हैं, बड़े अच्छे और शरीफ लोग हैं. पर असल में एक बस पर्दा डालते हैं, अच्छा खूबसूरत करते हैं गुनाह को और ईवल को, ताकि आप फॉल कर सकें उसके लिए. और आप जादू में पार्टिसिपेट कर सकें. इस वजह से वो बहुत ही उसे नॉर्मल सा बनाते हैं और अट्रैक्टिव बनाते हैं, बड़ा पायस नजर आते हैं, ताकि आप इजीली यू फॉल फॉर देम. पर ये सारे जो काम हैं, किसी की माँ का नाम पूछना, जिन्नों से मदद लेना, मौक्कल रखना, उनसे काम करवाना, बकरे दे दो, बलियां चढ़ा दो, पैसे दे दो. अब पैसे जायज हैं राखी के मांगना, पर वो भी जो दिल से अल्लाह के लिए अल्लाह का काम कर रहा है वो कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगेगा. मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी से 1 रुपया भी दिया हो इस काम का कभी भी. पर जायज है. पर ये सैक्रिफाइसेस तो बिल्कुल किसी खाते में ही नहीं है ना, कि आप
जो है जानवर की बलियां मांगे और ये वो। तो दिस इज राइट ऑल ब्लैक राइट, समझ। मैजिक। मेरा मेन रीजन सबसे पहले आपके साथ ये पॉडकास्ट, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अघोरी हैं, जो इस तरह के क्लेम करते हैं कि हम एग्जॉर्सिज्म करते हैं या हम जिन भगाते हैं वगैरह। लेकिन मेरा सबसे बड़ा रीजन आपको बुलाना इसलिए था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, गाइस, आप लोग को हमेशा ये ध्यान रखना है कि दीज पीपल आर ऑल्सो नॉर्मल पीपल। तो अगर किसी में पावर है तो वो अंदर से है, बाहर उनको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप कभी भी किसी राखी के पास जा रहे हैं या कहीं भी जड़वाने जा रहे हैं, तो चीजें नॉर्मल हो, नेचुरल हो, तो अच्छी बात है। प्रेयर से रिलेटेड हो तो अच्छी बात है, वरना एक बार सोच लें कि आप कहीं ज्यादा दलदल में तो नहीं फंस रहे हैं। राइट। तो आई एम वेरी बिल्कुल। ग्लैड कि समझ आपने टाइम निकाला है ताकि आप इन सबको, हम लोग सबको ये बता सकें कि ये सब चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि ज्यादातर हमें नहीं पता होता। हम जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो देखते हैं, मैक्सिमम जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, जितने भी पॉडकास्टर्स हैं, सबके चैनल पे मैं यही देखती हूँ, वो हम जिन लेकर आए हैं, हम इंडियंस होते हैं, हम कच्चा कलवा लेकर आए हैं, हम साथ में ये लेके हम समॉन कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभी देखकर कि मैं समझ से जब मिलूंगी, बातें करूंगी, तो उनसे पूछूंगी सच में ये चीजें सही है कि नहीं है अब रिलीजन के हिसाब से। जी बिल्कुल, प्रति ये आपका प्यार है। एनी टाइम मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाऊं, क्योंकि राइट। अगेन बहुत ज़्यादा फ्रॉड है इसमें, बहुत ज़्यादा जो है। नहीं, अब सैड रियलिटी यही है कि ये होते हैं, मतलब देयर इज समनिंग्स, लोग काबू करते हैं जिन्नातों को, समन करते हैं। पर एट द बैक एंड ना कोई बहुत ही घलोना जो है ईवल होता है, जो आपको नजर नहीं आता। उस कोई भी काम कोई जन आगे कर रहा है किसी के लिए, उसके पीछे वो बंदा उस जन के लिए भी कोई काम कर रहा है जो राइट, इट्स आपको। ऑलवेज बार्टर सिस्टम इन देयर रियलम, है ना? कि ये बिल्कुल। हमेशा बार्टर सिस्टम होता ही है, एक हाथ दो एक हाथ लो, फ्री में वो लोग कुछ नहीं करते हैं। जी। राइट। और इट्स जस्ट इवल। और कोई आपको हील अगर क्लेम कर रहा है कि मैं हील कर रहा हूँ, तो असल में तो आप कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए हील भी हो जाएं। राइट। वो कोई ना कोई गोश्त लेके उन जिन्नात को दे दे, खिला दे के यार कुछ हाँ। टाइम के लिए इसे छोड़ दो, कोई ना कोई राइट, उनकी हाँ, डिस्ट्रैक्ट कर डील दे हो जाए। थोड़े टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए उसे। हाँ। बट इन द एंड इट्स ऑलवेज गोना बी मोर एंड मोर। वो आपको कोई तावीज देगा, उस तावीज के साथ और चीजें बाइंड होंगी। इट्स जस्ट आप और डीप जाते जाते हैं, आप डीप जितना भी फंसते आपके जाते हैं इसी इवल में। साइड ओके। की तरफ है। राइट। सही है। तो अब आई एम श्योर कि हम में से मैक्सिमम लोगों को ये समझ में आ गया कि रुकिया में और ब्लैक मैजिक में फाइन लाइन डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपकी जो आप स्टोरी जिसमें मैंने आपको बीच में रोक दिया था वो सुनेंगे, कि आपकी जो पेशेंट थी, तो उनके साथ आपने किस तरह से रुकिया किया और कैसे उसको हील किया।